हीरे की परख। रामप्रसाद के गांव में उसका सबसे बड़ा धन था हीरा, उसका बैल। हीरा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि रामप्रसाद की मेहनत का साथी और उसके खेतों की आत्मा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हीरा हल में जुट जाता और शाम तक धरती का सीना चीरकर सुनहरी फसल की नींव रखता। रामप्रसाद उसकी पीठ थपथपाता और कहता, शाबाश मेरे हीरा, तेरी मेहनत ही मेरा गुरूर है। उसी गांव के छोर पर एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम था चंपक। वो दूर से हीरा का मान सम्मान और उसे मिलने वाला पौष्टिक चारा देखता तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठती। वो सोचता, दिन भर मिट्टी में सनकर भी इसका इतना आदर, और मैं इतना चतुर होकर भी दर दर भटकता हूँ। एक शाम जब हीरा थककर अपने बाड़े में आराम कर रहा था, चंपक दबे पांव उसके पास पहुंचा। हीरा भाई प्रणाम। आपकी शक्ति और मेहनत की चर्चा तो पूरे जंगल में है, चंपक ने मीठी आवाज में कहा। पर क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप जैसी हस्ती इस छोटे से काम के लिए नहीं बनी? आप तो राजाओं की सवारी के लायक हैं। हीरा ने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर चंपक ने अपना दांव चला। मेरे पास एक उपाय है। जंगल में एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर आपको हल खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक आपकी पूजा करेगा। दिन भर की थकान और एक आसान जिंदगी का सपना हीरा के दिल में घर कर गया। वो सोचने लगा, शायद चंपक सही कह रहा है। कब तक मैं ये हाड़ तोड़ मेहनत करता रहूंगा? पहली बार उसे अपनी मेहनत बोझ लगने लगी। उसी रात हीरा चुपके से चंपक के साथ जंगल की ओर चल दिया। चंपक उसे घने जंगल के बीच एक ऐसी जगह ले गया जहां कुछ अजीब से दिखने वाले आकर्षक पौधे उगे हुए थे। यही है वो दिव्य बूटी, चंपक ने फुसफुसाकर कहा। हीरा ने बिना सोचे समझे वे जहरीले पत्ते खा लिए। अगली सुबह जब वो जागा तो उसके शरीर में ताकत नहीं बल्कि एक भयानक कमजोरी थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह खेत में ही गिर पड़ा। जब रामप्रसाद खेत पहुंचा तो हीरा को जमीन पर पड़ा देख उसका दिल बैठ गया। वो समझ गया कि हीरा बीमार हो गया है। बुवाई का जरूरी समय हाथ से निकल रहा था और उसका सबसे भरोसेमंद साथी लाचार पड़ा था। मौका देखकर चंपक रामप्रसाद के पास पहुंचा और बोला, मालिक, ये बैल तो अब किसी काम का नहीं रहा। आप चिंता न करें, मैं बहुत होशियार हूँ। मैं आपके खेतों की और मुर्गियों की रक्षा करूंगा। बस मुझे खाने को थोड़ा भोजन दे देना। रामप्रसाद एक अनुभवी किसान था। उसने चंपक की धूर्तता भांप ली। उसने चंपक को डांटकर भगा दिया और कहा, मैंने हीरा के सच्चे पसीने पर भरोसा किया है, तेरी चालाक बातों पर नहीं। एक दिन की कमजोरी उसकी जिंदगी भर की वफादारी को खत्म नहीं कर सकती। उसने हीरा का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में हीरा फिर से स्वस्थ हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छल कपट से पाया गया छोटा मोटा लाभ कभी भी सच्ची मेहनत और निष्ठा से मिली इज्जत का मुकाबला नहीं कर सकता।